हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने प्लेनेट क्रशिंग सुपर चैट किया होता है जिसकी वैल्यू होती है 3 बिलियन। इतना बड़ा अमाउंट देके पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई होती है। वांग टोनी से बोल रही होती है, ब्रदर आपने इतने सारे पैसे वेस्ट क्यों कर दिए। टोनी बोल रहा होता है, मैंने वेस्ट कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड में पैसा दिया है। वांग बोल रही होती है, आप मुझे और कुछ मत भेजना क्योंकि मेरा वीडियो ब्लॉक हो रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सेंसुई को जो कि जाकी को बता रही होती है टोनी ने यहाँ पे 3 बिलियन खर्च किए हैं, लेकिन एक तरीके से उसने अपना पैसा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में दिया है। यहाँ पे ली फैमिली वगैरह के खिलाफ प्लान कर रहे थे जिन्होंने इनकी बेइज्जती करवाई थी, पर इतने सारे पैसों के साथ में समझ में आ गया कि इनके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन असल में इन्होंने पैसा खर्च भी नहीं किया और अपने घर पे पैसा रख लिया। और जो रूमर फैला है कि टोनी स्टार्क फाइनेंशियली कमजोर है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वहीं जाओ भाई बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क ने 3 बिलियन खर्च किए हैं। जो टैंक इतना फुदक फुदक के बोल रहा था उसे तो मेरे पैंट में ही सुसु कर दी होगी। झाउटियान बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि मिस्टर स्टार्क मेरे भाई जैसे है, वो क्या कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। वही झाउटियान सोच रहा होता है, मैंने तो बस तुक्का मारा था। तभी जाओ भाई बोलते है कि सभी लोग ग्रुप में फिर से वापस आ गए और चैट करना स्टार्ट कर दिया। पहला बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क ने अश्लीलटीवी.com पे रातों रात 3 बिलियन खर्च कर दिए। उन्होंने एक झटके में इतना खर्च कर दिया जितना कि मेरी फैमिली की नेटवर्क तक नहीं है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है कि मैंने ये ग्रुप नहीं छोड़ा था, जिन लोगों ने इसको छोड़ दिया वो काफी रिग्रेट कर रहे होंगे। तीसरा बंदा बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि मिस्टर स्टार्क और ली फैमिली के बीच में जो पंगा चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। तीसरा बंदा मैसेज कर रहा होता है कि मिस्टर स्टार्क और इन फैमिली दोनों के पास में रियल एस्टेट कंपनीज है। मिस्टर स्टार्क के पास में फेटिया रियल एस्टेट है, वहीं लिन फैमिली के पास में स्क्रैप रियल एस्टेट है। इन दोनों ने बहुत सारी जमीनों को एक्वायर किया है जिनकी वजह से जितने भी टाइकून है वो काफी दिक्कत में आ चुके हैं। जाओ भाई खुश होते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क तो बहुत ही कमाल के है। यहाँ पे मिस्टर स्टार्क के खिलाफ सियोल के 4 से ज्यादा पावरफुल फोर्सेस थी जो कि थी सॉफ्ट बैंक, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन, ली फैमिली और लिन फैमिली। ये सभी बिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ रखते हैं और इन लोगों का कंबाइंड नेटवर्क 300 बिलियन से भी ज्यादा का है। लेकिन इतनी पावरफुल 4 फोर्सेस के सामने मिस्टर स्टार्क ने अकेले सब कुछ पलट के रख दिया। अगर हमारे सामने इनमें से कोई एक भी आ जाएगा तो हमें बर्बाद कर सकता है, लेकिन ये 4 बड़ी फैमिलीज मिस्टर स्टार्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। यहाँ तक कि एक ही झटके मिस्टर स्टार्क ने इन लोगों के प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में मिस्टर स्टार्क एक एम्परर है जिनके ऊपर कोई नहीं हो सकता। ग्रुप में एक बंदा मैसेज कर रहा होता है, मिस्टर स्टार्क बिल्कुल सन की तरह है, जहाँ भी रहेंगे सबसे ज्यादा साइन करेंगे। एक और बंदा मैसेज कर रहा होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिया हुआ सबसे बड़ा झटका है, हो सकता है इससे हमारे हुबेई प्रोविंस की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल के रह जाए, इससे नेशनल इंडस्ट्रीज पे भी फर्क पड़ेगा। अपने घर पे बैठा टोनी भी उन लोगों के मैसेज को पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, यहाँ पे जो लोग पीछे खड़े थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक तरीके से वो मेरे साथ ही खड़े थे। अगर यहाँ पे मुझे किसी ने भी सपोर्ट किया तो उसको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। मैं इन लोगों को रिवॉर्ड दूंगा और उन सभी को रिग्रेट फील कराऊंगा जो कि मुझे छोड़ के चले गए। टोनी बोल रहा होता है कि मेरे पास में अभी बहुत ही बड़ा केक है जिसके अंदर से हर एक बंदा एक एक स्लाइस खा सकता है। मेरे जो फिल्म इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। मैं उस बंदे को पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा और उसे फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक बंदा मैसेज कर रहा होता है, मिस्टर स्टार्क मेरी फैमिली का तो रिटेल बिजनेस है, अगर आपकी फिल्म सिटी में काम करने का हमें मौका मिलता है तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। हम जरूर आपके साथ में कोऑपरेट करना चाहेंगे अगर आप मौका दे तो। एक बंदा मैसेज कर रहा होता है, मिस्टर स्टार्क मेरी फैमिली का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आपने हमको बुलाया तो हम पक्का से आपके फिल्म सिटी के अंदर रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलेंगे क्योंकि वो एक फिल्म सिटी है, इसी वजह से बहुत सारी गैदरिंग होगा और इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक बंदा मैसेज कर रहा होता है कि मेरी फैमिली का होटल का बिजनेस है, अगर आपके पास में फिल्म सिटी है तो वह बहुत ही बड़े बड़े शार्क्स भी आएंगे और उनके साथ में उनका क्रू भी होगा। स्टे करने के लिए उनको कोई तो जगह चाहिए होगी ना, उस वक्त मेरे होटल बहुत ही काम आएंगे, वहाँ पे सभी लोग स्टे कर सकते हैं और फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारे फैंस और टूरिस्ट भी आएंगे। इसी वजह से मैं 3 स्टार से लेकर 7 स्टार सारे होटल्स खोलूंगा ताकि वहाँ पे किसी को भी बजट की दिक्कत ना आए। एक और बंदा मैसेज कर रहा होता है कि मिस्टर स्टार्क हम लोग टैंक फैमिली के साथ में जितना भी बिजनेस किया करते थे वो सारा हम लोगों ने कट ऑफ कर लिया है, अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीद लेते तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता। टोनी वो सारे मैसेज पढ़ ही रहा होता है, तभी साइड से वांग चिल्लाती है और बोलती है मजा आ गया। टोनी बोलता है, क्या वो तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आज टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस में मेरा नाम है, आज जो मेरी लाइव स्ट्रीम थी ना वो भी ट्रेंड कर रही है। टोनी बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम एक बहुत ही बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी हो, रातों रात फेमस होकर तुम्हें कैसा लग रहा है। वांग बोल रही होती है, नहीं ब्रदर अभी मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं बनी हूँ, वैसे मेरे स्ट्रीम में जो भी लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक बहुत ही सेल्फिश और मीन इंसान है, आपने आज तक फीमेल स्ट्रीमर्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर उड़ा दिया है। वही कुछ बिलियनर्स और मिलियनर्स होते हैं वो स्पोर्ट पर्सन्स को प्रमोट करते हैं
अभी एक मडाओ नाम का बिजनेसमैन है, उसने अभी 50 मिलियन दिए थे स्पोर्ट पर्सन्स के लिए, जिससे कि हमारी कंट्री का नाम रोशन हो सके और हम लोग ओलंपिक में अच्छा कर सके। लेकिन वही आप सिर्फ फीमेल स्ट्रीमर्स के ऊपर पैसा खर्च करते हो। क्या आप ये सब जानबूझ के करते हो इसकी वजह से लोग आपके बारे में बात कर सके? टोनी बोल रहा होता है, लगता है तुम्हारे चैट के लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। वांग गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, लाइव स्ट्रीम के लोग बहुत ज्यादा फालतू बातें कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कैसे इंसान हैं। बहुत टाइम पहले सिस्टर रोया ने बोला था, आप अपना पैसा खर्च सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन असलियत में वो पैसा आपके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखता और आप जो भी कुछ करते हो बिजनेस के हिसाब से करते हैं। असल में आप एक बिजनेस जीनियस है जो कि सालों में एक ही बार पैदा होता है। टोनी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वांग बोल रही होती है, बदर आपको मुझे बच्चे से ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पैसा खर्च करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन असलियत में आप बहुत ही टाइम से स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे और कुछ ऐसे चाले चल रहे होंगे जिससे कि इंडस्ट्री में सभी लोग हिल के रह जाए। मुझे पता है कि आप एक ऐसे बिजनेसमैन है जो किसी को भी दिखाता नहीं है कि आखिर वो क्या कर रहा है, पर अगर किसी का पत्ता भी हिला होगा ना तो आप ही की वजह से हिला होगा और आपको पता होगा कि वो कैसे हिला है। मुझे पता है आप कितने कमाल के हो। टोनी सोच रहा होता, आखिर वांग को ऐसी बातें किसने सिखा दी। ये भी र्यूमर से भरोसा करने लगी, लेकिन मुझे इसको इस मैटर में आगे तक सोचने नहीं देना। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास में कितना पैसा है और क्या है, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता खराब होगा। मैं यहाँ पे सब कुछ चेंज कर देता हूँ, हमारे लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना ही बेटर है। टोनी बोलते, वैसे वो मारदा कौन है जो कि प्लेयर्स को पैसा देता है? वांग बोल रही होती है, बदल के आपको उसके बारे में पता नहीं है? आपको पता है कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था। जापान से चाइना में एक चेस प्लेयर आया था और उसने चाइना के हर एक चेस प्लेयर को हरा के रख दिया। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया, सभी लोग गई तरीके से हार गए। जीतने के बाद में उसने एक स्टेटमेंट दी कि चाइना के जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। चेस प्लेयर्स को पता ही नहीं कि आखिर घोड़ा कौन है और वजीर कौन है। ऐसे बेवकूफ चेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और हमारी जो कंट्री है चाइना, वो हमेशा चेस में पीछे ही रहेगी। टोनी बोल रहा होता है, क्या सच में? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। एक ऐसी कंट्री जो कि आज से जितनी छोटी है, वहाँ के बंदे हम लोग को सुना के जाएंगे। इस बंदे की कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं हो गई है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर ये चीज तो मेन है ही नहीं। जो चेस प्लेयर जापान से आया है उसका नाम है इचिरो किमोरा और अभी वो 20 साल का भी नहीं है। उसने जापानीज चेस मास्टर सातोगो के अंडर में ट्रेनिंग ली है। उसका जो पहला चेस मैच हुआ था वो हुआ था चाइनीज प्लेयर ली झोरुंग के साथ में, लेकिन कुछ दौर टकराने के बाद ली झोंगनुंग हार गए। यहाँ तक कि वो इतना शॉक्ड हो गए थे कि उनको खून की उल्टी तक हो गई थी। कुछ दिनों पहले वो हमारे चाइनीज मास्टर मिस्टर झोंग के पास में गया और उनको भी उसने काफी ज्यादा गलत तरीके से हरा दिया। उस दिन से पूरे चाइना में उसका नाम फेमस हो गया और सभी लोग बहुत ही शॉक्ड है। फिर उस इचिरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सभी लोगों के सामने उसने बोल्डली अनाउंस किया कि चाइना में ऐसा कोई भी एक चेस प्लेयर नहीं है जो कि उसको हरा सके, और उसने ओपनली चाइना के हर एक चेस प्लेयर को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम में हिम्मत है तो आके मुझे टक्कर लो। टोनी सोच रहा होता है, अच्छा इसी वजह से माधव इतना गुस्सा हो गया है। वांग बोल रही होती है, बदल आपको पता है उस इचिरो के वर्ड्स की वजह से सारे टाइकून्स बहुत ही गुस्सा है और अभी जो टाइकून्स है वो चेस प्लेयर को बहुत ज्यादा हाई प्राइस दे रहे हैं। इचिरो को हराने वाले को 200 मिलियन तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। ब्रो क्या आप भी लोगों को रिवॉर्ड ऑफर करोगे? टोनी बोल रहा होता है, हर बार हम रिवॉर्ड दे जरूरी नहीं है, कभी कभी रिवॉर्ड कलेक्ट करना भी जरूरी है। शॉक्ड होते हुए वांग बोल रही होती है, क्या आप उस इचिरो को हराएंगे और फिर आप ही रिवॉर्ड लेंगे? ब्रदर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? टोनी बोल रहा होता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं उस इचिरो से पंगा लेने वाला हूँ। टोनी सोच रहा होता है, चाइनीज चेस के अंदर मेरी मास्टरी है और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा लेवल और अप कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग बहुत ही शानदार रिवॉर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे मेरी पर्सनल नेटवर्क थोड़ी सी बढ़ सकती है। वांग सोच रही होती है, मेरे भाई चेस कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं, वो भी इचिरो ऐसे मास्टर के खिलाफ जिसने की बहुत सारे बंदों को हरा रखा है। लेकिन मैंने तो कभी ब्रदर को चेस खेलते हुए नहीं देखा। आखिर उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे चेस कब सीख ली कि अब वो एक मास्टर को टक्कर देने जा रहे हैं? वांग बोल रही होती है, ब्रदर चेस का गेम एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गेम है, रातों रात आप इसको बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। प्लस में इस गेम में बहुत सारा टाइम भी लगता है और बहुत सारा एफर्ट भी लगता है। बिना किसी मास्टर के गाइडेंस के आप इसको बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। प्लस में आपके पास में इतने सारे बिजनेसेस है तो आप तो उसी में बिजी रहते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें मुझे देख के ऐसा कब लगता है कि मैं दिन में बिजी रहता हूँ? वांग भी सोच रही होती है, हाँ बदल हमेशा रहते तो घर पे ही है और कुछ भी नहीं करते, दिन भर तो ये आराम करते रहते हैं, देख के तो लगता ही नहीं कि बिलियनर है। रात को भी ये कोक पीते पीते गेम खेल रहे होते हैं, दोपहर में ये घर पे फॉर्मूला 1 कार को चलाते हुए मजे कर रहे होते हैं। इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना, वो भी एक बिलियनर होते हुए, ये सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल हो सकता है। बदल की जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो हेवनली है, वो यहाँ पे इतना सारा काम करने के बावजूद भी मजे कर लेते हैं। सच में मेरे भाई ही है ना, क्योंकि हमारे स्किल्स में तो बहुत ही अंतर है। वहीं वांग को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, आखिर ऐसे भी क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं वांग ने अपनी लाइव स्ट्रीम को चालू कर दिया होता है। वांग बोल रही होती है, आज हम सभी लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर होमवर्क करेंगे
वैसे आप लोगों का शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। कमेंट में सारे लोग लिख रहे होते हैं कि क्या ये होमवर्क कर रही है, पर लाइव स्ट्रीम में होमवर्क क्यों कर रही है। वही एक बंदा लिख रहा होता है कि मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर एक बहुत ही अच्छी लड़की को देखा, पर मैं उसको छोड़ गया सिर्फ इसका होमवर्क देखने के लिए, पर इसको होमवर्क करते हुए देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो एक गेम डाउनलोड कर रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर चाइनीज चेस प्लेयर एक दूसरे को कम्पीट करना पसंद करते हैं। ये मुझसे नाम पूछ रहा है, आखिर मुझे क्या नाम रखना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं अपना नाम रख देता हूँ आयरन मैन। फिर टोनी गेम के अंदर लॉगिन कर गया होता है। टोनी बोल रहा होता है मेरे पास में चेस की टॉप स्किल्स है, मुझे देखना है कि मेरा ओपोनेंट कौन है। पहला मैच होता है आयरन मैन वर्सेस छिले हुए लहसन। टोनी बोल रहा होता है छिले हुए लहसन, ये तो काफी इंटरेस्टिंग नाम है। आधे घंटे के अंदर हम देखते हैं टोनी पहला मैच जीत गया होता है। टोनी बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे जीतने में बहुत सारा टाइम लग गया, चलो ठीक है मैं लगातार 10 मैच जीतूंगा जिससे कि मुझे काफी ज्यादा मजा आए। फिर टोनी सबसे पहले हराता है सस्ते जोकर को, फिर हराता है पुसी कैट को, तीसरा हराता है झटका मास्टर को, चौथा हराता है असली लौंडे को, फिर हराता है मासूम लड़की को, फिर हार्ड बॉय को, उसके बाद 2 दीवाने आशिक को और फाइनली इच्छाधारी मुर्गी को। हम देखते हैं टोनी को ये करने में 6:30 बज गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है मैं लगातार 30 गेम जीत चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं गेम्स में सिर्फ 5th लेवल पहुंचा हूँ, वो भी 100% विन रेशियो के साथ में। इस गेम्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इस तरीके से पूरे रात भर खेलने के बावजूद भी मैं सिर्फ 9th लेवल पहुंच पाऊंगा। अगर मैं अपनी मेंटल स्किल को 10% से बढ़ा देता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी गेम खत्म कर पाऊंगा। काफी देर तक खेलने के बाद में टोनी बोल रहा होता है आखिर मुझे कब चांस मिलेगा कि मैं इचिरो को हरा पाऊंगा। सीन चेंज होता है, हमें इचिरो के घर का सीन दिखा जाता है। इचिरो बोल रहा होता है समझदार वही होता है जो कि करंट की सिचुएशन को समझे। हम देखते हैं इचिरो के प्लेयर का नाम होता है लॉकी। इचिरो सोच रहा होता है अपने कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस कर अपने सामने वाले बंदे को हरा देना, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस वाला काम होता है। आज मैं दिन भर बैठ के गेम खेल रहा था और मैं लगातार 20 बार जीत चुका हूँ। मैं इचिरो किमोरा हूँ, मुझको कोई भी नहीं हरा सकता। देख के लग रहा है कि चेन्नई मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट गेम के लिए कौन अपोनेंट सही रहेगा। तभी उसकी नजर जाती है आयरन मैन पे। इचिरो बोल रहा होता है आखिर इस नए प्लेयर की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, मैं तो उसको हरा के रहूंगा। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपको किसी ने चैलेंज किया है। टोनी बोल रहा होता है क्या इस बंदे का नाम है लॉकी, बंदे ने कितना अजीब सा नाम रखा है, क्या ये अभी भी अपने हाई स्कूल में ही जी रहा है क्या। टोनी बोल रहा होता है ये बंदा लगातार 20 गेम जीत चुका है और इसके पास में 100% विन रेशियो है। वही इचिरो बोल रहा होता है आयरन मैन ये तो 5th लेवल का प्लेयर है और ये लगातार 30 गेम जीत चुका है, वो भी 100% रेशियो के साथ में। फिर आयरन मैन वर्सेस लॉकी मैच स्टार्ट हो जाता है, वो दोनों ही अपनी चाल चल रहे होते हैं। टोनी बोल रहा होता है ये बंदा लॉकी तो बहुत ही समझदार है, ये हर एक चाल काफी सोच समझ कर चल रहा है और इसने मेरे लिए बहुत सारे टेस्ट बिछा दिए हैं गेम्स के अंदर। पहले एक मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम था हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तो खेलने का तरीका बिल्कुल ही वैसा है। हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन के जो मूव्स थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। वो एक एंडलेस ट्रैप था जिसके अंदर आप फंसते जाओगे और बाहर नहीं निकल पाओगे, आखिर में आपको जाके खत्म होना ही पड़ेगा। पर आजकल की दुनिया में हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन के मूव्स बहुत ही कम लोगों को पता है और इसको पता वो भी इसको यूज करने की हिम्मत नहीं करता। फिर हम देखते दोनों तीती चले चलती होती है। घबराते हुए टोनी बोल रहा होता है अभी तो मैं कोई भी दिक्कत में नहीं हूँ, जो मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो मेरा माइंड है वो दोनों ही बहुत साफ हो चुके हैं। हर महीने में मैं अपने ओपोनेंट को टक्कर दे पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे ओपोनेंट का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से वो मुझे हरा पा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो मैं जल्दी ही हार जाऊंगा। अगर मेरी विनिंग लिस्ट टूट गई तो मुझे ऊपर आने में बहुत ही दिक्कत होगी। वहीं इचिरो भी बोल रहा होता है मेरे ओपोनेंट की स्किल्स बहुत ही कमाल की है, सिर्फ इसको पहले ट्रैप में गिराने के लिए मुझे 30 मूव्स का यूज करना पड़ा। इस बंदे की जो स्किल्स है वो कम से कम एक प्रोफेशनल के बराबर तो है ही, पर इस बंदे के लिए मेरे खिलाफ जीतना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। टोनी बोल रहा होता है सिस्टम मुझे चेस खेलने के लिए 50 साल का एक्सपीरियंस दे दो। सिस्टम बोल रहा होता है 50 साल के एक्सपीरियंस के बदले आपसे 10 पॉइंट लिए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे प्रोफेशनल चेस प्लेयर बन चुके हैं 9th लेवल के, आपके पास में अभी 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट बाकी है। टोनी पूरे गेम को देखते हुए बोल रहा होता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर मुझे क्या करना है। सबसे बड़ा डिफेंस सबसे बढ़िया ऑफेंस होता है। हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को हराना अब मेरे लिए पॉसिबल हो चुका है। इचिरो बोल रहा होता है काफी देर से अपोनेंट ने कोई भी चाल नहीं चली, लगता है इस प्लेयर के पास में जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। वैसे तो ऐसा होना भी था, मैं एक कमाल का मास्टर हूँ। इस बहुत बड़ी दुनिया में मेरे से मास्टर को हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी बराबरी कर सके। अभी लॉकी अपनी तारीफ कर ही रहा होता है, तभी वो स्क्रीन पर कुछ देर काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। लॉकी बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये जो बंदा है आयरन मैन ये पूरे के पूरे चेस बोर्ड में फैल चुका है, ऐसा लग रहा है कि बिना किसी स्ट्रेटेजी के खेल रहा है। वैसे ये तो होना ही था क्योंकि इसने हार मान ली होगी। टोनी बोल रहा होता है मैं भी अपने हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूँ, इसका यूज करते हुए पहले मैं इसको घेरूंगा फिर इसके बाद में इसको खत्म करूंगा।
टोनी की टेक्निक को देखते हुए इचिरो बोल रहा होता है ये सारी ट्रिक्स तो मेरे ही है। इस बंदे ने हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन मूव्स को यूज करते हुए मुझे पूरी तरीके से घेर लिया है, लेकिन ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर इसको मेरे मूव्स के बारे में पता कैसे चला कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, और इसको मेरी ही हेवनली डिमोन ट्रांसफॉर्मेशन मिली कहाँ से। इस बंदे की जो चेस स्किल है वो तो कमाल की है। पहले मैं ट्रैप में गिरा, लेकिन ट्रैप में गिरने के बावजूद भी ये ट्रैप से बाहर निकला और अभी मुझे हरा रहा है। यहाँ तक कि मेरे ट्रैप में मुझे गिरा रहा है। मैंने इस बंदे को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। काफी देर तक खेलने के बाद में हम देखते आए मैंने लोकी को हरा दिया होता है। इचिरो बोल रहा होता है मैं हार गया। अपने यूथ के अंदर मैंने चेस गेम के अंदर बहुत ही बड़ा नाम बना लिया है। यहाँ तक कि ईस्ट एशिया के लोग बोल रहे थे कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, पर यहाँ पे एक ऑनलाइन गेम के 5th लेवल के प्लेयर ने मुझे हरा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने मेरे ही मूव्स को यूज करते मुझे हरा दिया। मैं समझ गया आखिर मैं क्यों हारा हूँ। मैं प्रिपेयर नहीं था, मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ। वही हम देते टोनी को जो कि बोल रहा होता है फाइनली ये सब खत्म हुआ। मुझे खेलते हुए 12 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि सुबह के 10 से अभी 10 बज गए। क्या मुझे एक और गेम खेलना चाहिए? तभी टोनी को गेम एक प्राइवेट मैसेज आता है। टोनी बोल रहा होता है आखिर ये मैसेज कौन कर सकता है। हम देते टोनी को लोकी ने मैसेज किया होता है, जो कि बोल रहा होता है प्लीज ये गेम छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे साथ में एक और मैच खेलना चाहूंगा, हो सके तो मुझे एडवाइस भी दे देना। टोनी सोच रहा होता है ये बंदा हार चुका है, इसको अपनी हार को एक्सेप्ट करना आता है, लेकिन आखिर इसने पहले ऐसी फालतू बातें क्यों ही करी। ये मुझे गाइडेंस के लिए इनवाइट कर रहा है ना। सच में लगता है कि ये बंदा किसी प्राइवेट स्कूल का बच्चा है। आयरन मैन बोल रहा होता है तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते बच्चे, खुद की बेइज्जती मत करवाओ। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हारा कीमा बना देता। इसी वजह से अपने घर पे जाओ, अच्छे से होमवर्क करो और पढ़ाई करो। इचिरो बोल रहा होता है ये कमीना मेरी बहुत ही बेइज्जती कर रहा है। लॉकी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा शानदार जापानीज चेस प्लेयर हूँ, आज तक पूरी लाइफ में किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं करी है। ये जो बंदा है आयरन मैन काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। फिर लॉकी मैसेज करता है कि सर प्लीज फालतू बातें मत करिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं सीरियस नहीं था, इसी वजह से मैं हार गया, पर अब आप मुझे नहीं हरा पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप मुझे फिर से हरा सकते हैं तो आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। टोनी बोल रहा होता है ये बंदा बहुत ही जिद्दी है, पर अगर ये बंदा कन्विंस नहीं है तो इसको ये बात माननी ही पड़ेगी कि मैं इससे ज्यादा बेटर हूँ, क्योंकि टोनी स्टार्क कभी किसी से नहीं हारा। फिर टोनी नया मैच स्टार्ट कर देता है। 10 मिनट बाद हम देखते हैं आयरन मैन ने लोकी को हरा दिया होता है। शॉक्ड होते हुए इचिरो बोल रहा होते तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इस बार तो मैं बस 30 मूव्स के अंदर ही हार गया। ये झटके में ये बंदा इतना अच्छा कैसे हो गया चेस के अंदर, कहीं मेरे को सपना तो नहीं दिख रहा ना, क्योंकि रियलिटी तो ऐसी नहीं हो सकती। फिर वो टोनी को फिर चैलेंज करता है, लेकिन फिर से आयरन मैन लोकी को हरा देता है। एकदम शॉर्ट होते हुए इचिरो बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं सिर्फ 20 मूव्स के अंदर ही हार गया। जब से मैंने डेब्यू किया तब से मैंने चेस वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करके रखा है। मुझे बचपन से लगा था कि मेरा कोई भी ओपोनेंट नहीं है, लेकिन आखिर क्या हुआ, चाइना के अंदर एक 5th लेवल के प्लेयर ने मुझे हरा दिया। अगर आज मैं इस बंदे को नहीं हरा पाया तो मैं कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर लॉकी फिर से मैसेज करता है कि मुझे एक और चांस दीजिए। टोनी बोल रहा होता है ये बंदा मुझे बाबा गेम खेलने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, मैं कोई इसका ट्रेनिंग पार्टनर तो नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बंदा इस गेम का एडिक्ट बन चुका है। आजकल के जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं, उनको हार मानना बिल्कुल भी नहीं आता। आयरन मैन मैसेज करता है कि मैं बहुत ही थक चुका हूँ, तुम इतने बेकार प्लेयर हो कि तुम्हारे साथ में खेलने में मजा भी नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है, मुझे जल्दी से एक 9th लेवल का प्लेयर बनना है। टोनी की बातों को सुन के इचिरो के मुंह से खून आ गया होता है। इचिरो सोच रहा होता है इसने मुझे बोला कि मैं एक वीक प्लेयर हूँ। फिर अपना कंप्यूटर उठाते हुए बोल रहा होता है मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मैं एक वीक प्लेयर हूँ। फिर अपना कंप्यूटर तोड़ देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है ओनीचे आखिर क्या हुआ, आखिर आप इतने गुस्सा क्यों है। हम देते हैं इचिरो की जूनियर सिस्टर होती है जिसका नाम होता है माई सातो। इचिरो बोल रहा होता है मैं एक आयरन मैन नाम के बंदे से हार गया, मुझे माफ करना, मैं बहुत ही गुस्सा हो गया था, लेकिन आखिर मैं क्या करूँ, मैं लाइफ में पहली बार हारा हूँ। माई बोल रही होती है बता जितना हारना तो गेम का पार्ट होता है, स्पेशली ऑनलाइन मैचेस में। और क्या आप इस बात को लेकर कंफर्म है कि जो सामने वाला बंदा था वो चीटिंग नहीं कर रहा था, हो सकता है वो किसी ट्रिक का यूज करते हुए चीट कर रहा हो। इचिरो बोल रहा होता है क्या चीटिंग। माई सातो बोल रही होती है हाँ ओनीचा, क्या आपको अल्फाओ के बारे में पता है, ऑनलाइन मैच में प्लेयर अल्फाओ का यूज करते हुए आपसे फाइट कर सकता है और वो आपको काफी आराम से हरा सकता है, भले आप कितने भी हाई लेवल के प्लेयर क्यों ना हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फाओ एक टॉप लेवल की एआई सिस्टम है। इचिरो बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जिस बंदे के साथ मैं खेल रहा था उसकी स्किल अच्छी है पर इतनी भी, पर अचानक से गेम के बीच में इस बंदे की स्किल इतनी चेंज हो गई और इसने मुझे हरा दिया। माई बोल रही होती है आपने कुछ टाइम पहले ही झांग यूजी को हराया है, जिसकी वजह से चाइनीज चेस वर्ल्ड में तबाही मच चुकी है। अब एक चाइनीज बिजनेसमैन है जो कि $100 बिलियन का रिवॉर्ड दे रहा है आपको हराने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको छोटे मोटे ट्रिक से परेशान होना चाहिए, अभी हम लोगों को बहुत ही आगे बढ़ना है और ये ट्रिक्स हम लोग को पे छोड़ देगी। इचिरो बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं कल से दिन में एक ही गेम एक्सेप्ट करूंगा और बाकी दिन भर बैठ के उस गेम के ऊपर स्टडी करूंगा और उसको रिव्यू करूंगा। माई बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो ओनीचन मैं आपके लिए अरेंजमेंट करा देती हूँ।
इचिरो सोच रहा होता अब मैं लेसन से सीखा करूंगा, इससे मेरी चेस की स्किल काफी अच्छी हो जाएगी। माई तो सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि ओनिचन भी काफी ज्यादा यंग है और उनको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। एक छोटे से झूठ को यूज करते हुए मैंने इनको काफी ज्यादा एनकरेज कर दिया है, वरना अभी जितना गुस्सा थे और जितना इनका एटीट्यूड गिरा था, इन्होंने जितना भी नाम बनाया था वो सभी खो देते। फादर आपने ओनिचन को सारी स्किल दे दी और इनको आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाने को बोला। इसी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई, पर इमोशनली अभी भी बच्चे ही है। इमोशनली अपने स्किल की बराबरी नहीं कर सकते। और क्या सच में ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई इचिरो को 30 से 40 मूव्स में हरा दे? ये काम तो मेरे फादर भी नहीं कर सकते थे। क्या इस वर्ल्ड में कोई इतना खतरनाक चेस प्लेयर भी एग्जिस्ट करता है? वही सीन चेंज होता है, हम देखते टोनी को जो कि बोल रहा होता है मैं रात भर गेम खेलता रहा, फिर मेरी जो स्किल है वो 7th लेवल तक ही पहुंची है। अगर मुझे इस इचिरो को चैलेंज करना है जो कि बहुत ही बड़ा प्रोडिजी है, मुझे प्रोफेशनल रैंक तक तो पहुंचना ही होगा, वरना मैं इसको चैलेंज नहीं कर पाऊंगा। देख के लगा कि मुझे 2 या 3 दिन लगेंगे 9th लेवल पहुंचने के लिए। अभी मुझे जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मेरी जो स्किल्स है वो कितनी अच्छी हुई है, क्या मैं काफी ज्यादा शानदार प्लेयर बन गया, काफी ज्यादा वीक प्लेयर हूँ? 7th लेवल प्लेयर सुनने में सिर्फ ठीक ठीक लगता है। वैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट भरे हुए हैं। मुझे एक यंग लड़का मिल गया था जो कि बहुत ही कमाल का था, वो मुझे बस हराने ही वाला था। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास में सिस्टम है, लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो अमाउंट प्राइस तो मेरा ही होगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें ली मेंशन का सीन दिखा जाता है। गार्ड्स ने जुई को पकड़ रखा होता है और वो बोल रहे होते मास्टर जियामो को तुमसे मिलना है। वही हम देखते जुई की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसे बहुत ही मार पड़ी होती है। अब जुई के साथ में क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।